I welcome you all my dear students to my channel Engineer Study। जो LBF पब्लिकेशन की जो बुक है क्लास 8 की सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कुछ मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम जो एग्जाम्पल दिए हैं आपके बुक में उन्हीं एग्जाम्पल को करने वाले हैं। All the examples will be solved here in this particular video lecture and in the next video we will solve the question of exercise 7.1. Okay, let's start। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया था। The cost of 4 kg sugar is ₹72. What will be the cost of 13 kg sugar? अगर 4 kg sugar की कॉस्ट कितनी है 72 रुपीज़ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक जो बेसिक मेथड है जो सबको पता होगा, 4 kg की 172 रुपीज़ कॉस्ट है तो 1 kg की कितनी होगी, हम क्या करते हैं 72/4 रुपीज़ इतनी होगी। मतलब 1 kg की जो कॉस्ट है वो आपकी निकल जाएगी। 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 बचेगा 3 और 4 8 जा 32, तो 18 रुपीज़ 1 kg की कॉस्ट निकल जाएगी और हमें 13 kg की निकालना है। इसीलिए द कॉस्ट ऑफ 13 kg शुगर है ना, आप लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ, मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ आपको है ना, 13 kg शुगर। ये एक तरीका और है ना, तो 13 × 18 कर दो, आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ओके, लेकिन हम इन तरीकों से सॉल्व इस बार नहीं कर रहे हैं, है ना। आपके बुक में इन तरीकों को हमें सॉल्व नहीं करना। इन तरीकों से हमें तो यहाँ पर ये देखना होता है भैया 4 kg शुगर है तो 72 रुपीज़ की आ रही है, अगर 13 kg शुगर है तो 72 से ज़्यादा की ही आएगी, है ना। जब केजी में चीज़ें बढ़ती चली जा रही तो उसका प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये रूल हमें ध्यान में रखना है। तो अब हम एग्जाम्पल सेकंड करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। देखो क्या है, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज ₹18। 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 18 रुपीज़ है, ठीक है ना, 18 रुपीज़। तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 8 एंड 15 एंड 18 पेंसिल, ठीक है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, हमें तो सबसे पहले क्या देखना है, ये जो नंबर ऑफ पेंसिल, दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कॉस्ट देखने को मिल रही है और नंबर पेंसिल के, तो जितने ज़्यादा नंबर बढ़ते जाएंगे पेंसिल के उसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। एक चीज़ बढ़ रही तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही, तो एक डायरेक्ट वेरिएशन है। क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन के सवालों को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले एक लाइन लिख देना है, लेट, मतलब माना, मैंने क्या मान लिया कि x बी द कॉस्ट, यानी कॉस्ट को मैंने x मान लिया एंड y बी द नंबर ऑफ पेंसिल, और y को मैंने क्या मान लिया, पेंसिल के नंबर, मतलब पेंसिल की संख्या, ठीक है। ओके, ये मैंने एज्यूम कर लिया, कॉस्ट को x बोल दिया पेंसिल की और उसकी नंबर्स को मैंने y मान लिया। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या है, और ऐसा करके देखो कॉस्ट इन रुपीज़ x और नंबर ऑफ पेंसिल को मैंने y माना है तो y, ऐसा आपको लिख देना है। और एक चार्ट टाइप का, एक टेबल टाइप का बनाना है। कॉस्ट क्या क्या दिए देखो, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, ये तो नंबर है 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज़। तो देखो 15 रुपीज़ अगर कॉस्ट आ रही है तो पेंसिल कितनी 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई 15। तो अब हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ, हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है और नंबर दिए पेंसिल के। देखो 2 पेंसिल है तो कॉस्ट कितनी होगी, 4 पेंसिल है तो कॉस्ट कितनी होगी, 8 के लिए कॉस्ट कितनी होगी 15 के लिए और 18 के लिए, ये कॉस्ट ही तो हमें फाइंड करना है। तो जो कॉस्ट हमें पता नहीं, हमने इसको मान लिए 2 पेंसिल की कॉस्ट x1 मान ली, क्योंकि x माना है ना मैंने कॉस्ट को, इसलिए x1 बोल दिया, इसको x2, x3, x4 और x5 ये हमने अज्यूम कर लिया जो हमें फाइंड करना है। तो ये काम तो आपको हर क्वेश्चन में ही करना है, अगर वो सवाल डायरेक्ट वेरिएशन का हो या इनडायरेक्ट, ये काम तो आपको करना ही है, ठीक है। और फिर आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करना है कि जैसी जैसी कॉस्ट बढ़ते जाएगी या पेंसिल की संख्या बढ़ते जाएगी नंबर, वैसे कॉस्ट भी बढ़ेगी। एक चीज़ बढ़ रही नीचे वाली तो ऊपर की भी चीज़ बढ़ रही, तो ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको एक लाइन लिख देना है यहाँ पर, हियर x एंड y वेरी डायरेक्टली। यहाँ पर x और y कैसे वेरी का मतलब होता है चेंज होना, बदलना। कैसे वेरी हुआ, डायरेक्टली, एंड डायरेक्टली यहाँ पर ये वेरी कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। एक चीज़ बढ़ रही तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, एक चीज़ घट रही तो दूसरी चीज़ भी घट रही है। फिर अगली लाइन में आपको लिखना है सो, इसलिए x/y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसलिए जो x है और ये y है इसका जो अपॉन रेशियो होगा वो सेम होगा, है ना। यानी
15/5 अगर आप करो या x1/2 करो या x2/4 करो, कोई भी चीज़ को वो सब बराबर में एक ही रेशियो पर पहुंचने वाली। और 15/5 मतलब क्या होता है, देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 50 मतलब 3/1 या 3:1। तो सबका रेशियो 3:1 ही आने वाला है। तो 3/1 के बराबर या 15/5 के बराबर में आप किसी भी चीज़ को यहाँ पर रख सकते, वही किया है यहाँ पर, समझो इस चीज़ को, है ना। तो यहाँ पर क्या किया है, देयरफॉर फर्स्ट हमने क्या किया, 15/5 को किसके बराबर रख दिए, x1/2 के बराबर रख दिए, क्योंकि हमें x1 की वैल्यू निकालनी। तो वही किया 15/5 इज इक्वल टू x1/2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 6। कैसे निकली, देखो 15/5 इज इक्वल टू मैंने x1/2 रखा, तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकालना है, तो x1 को इधर अकेला कर देते, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, 15/5 और मल्टीप्लाई में 2 आ गया, या 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। तो 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये 3 आ गया। तो 3 और ये 2 मल्टीप्लाई 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, और अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो इस तरीके से आपको यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देना, इतना लंबा करने की भी जरूरत नहीं, कर सकते हैं एक स्टेप बीच में आप यहाँ पर डाल भी सकते हैं, ठीक है। अब इसी 15/5 को मैं x2/4 के इक्वल में रख दूंगा सिमिलरली, है ना। सेकंड क्वेश्चन जो था हमें कि अगर 4 पेंसिल है तो 4 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, तो 15/5 इज इक्वल टू x2/4 कर दिया मैंने, और यहाँ से x2 निकल जाएगा मेरा 15। वैसे ही सिमिलरली आप तीसरा जो क्वेश्चन था आपका, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, 8 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, तो 15/5 इज इक्वल टू 8 पेंसिल के लिए x3/8, x3/8। तो यहाँ से आपका x3 कितना निकल जाएगा, 15/5 इंटू 8/1 भी लिख सकते हो, है ना। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 8 3 जा कितना होता है 24। तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, समझ गए। वैसी x4 की वैल्यू भी आप निकाल लेना, x4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप ऐसा कर देना 15/5 इज इक्वल टू x4/15। तो आप यहाँ देखेंगे x4 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 15 और 15 मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 3 15 3 जा 45, तो 45 रुपीज़ निकल जाएगी। वैसे ही आप x5 की भी वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप, और आखिरी में आपको लिख देना है हैंस, इसीलिए द कॉस्ट ऑफ 2 4 8 15 एंड 18 पेंसिल्स इज ₹6। 2 पेंसिल की कॉस्ट 6, 4 की 12, 8 पेंसिल की 24 और 15 पेंसिल की 45 और 18 की 54 रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हर सवाल में द कॉस्ट ऑफ 97 मीटर्स रोप, आप 97 मीटर रस्सी लेते हैं, रोप लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही 242 रुपीज़। तो व्हाट लेंथ ऑफ दिस रोप कैन बी परचेज्ड फॉर 302 रुपीज़। अगर 242 रुपये में, इतने रुपए में आपको 97 मीटर रोप मिल रही, तो 302 रुपीज़ में 302 रुपये में आपको कितनी रोप मिलेगी, ज़्यादा ही मिलेगी 97 से। तो एक चीज़ आपने ऑब्जर्व क्या की कि जितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी, जितने ज़्यादा रुपए आप खर्च करेंगे, उतनी लंबी, उतनी ज़्यादा आपको रोप मिलने वाली है। यानी जितनी लंबी रोप लेंगे उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये कैसा है, डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल है ना। अगली लाइन देखो, अगली लाइन में क्या लिखना, सीधे देखो, लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ रोप, एक्स को हमने कॉस्ट मान लिया रोप की इन रुपीज़ में, एंड वाई बी द लेंथ इन मीटर्स, और वाई को हमने क्या मान लिया, लेंथ मान लिया उस रोप की मीटर में। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट इन रुपीज़ एक्स और लेंथ को क्या मान लिया इन मीटर, इसको वाई मान लिया। तो कॉस्ट कितनी दी है 242 दिया है पहले तो कॉस्ट, और कितनी मीटर रोप है 97, तो 97 वाई के इसमें, और फिर अगली कॉस्ट दिया है 302 रुपीज़, और इस इतनी कॉस्ट के लिए अब कितने मीटर रोप हमें मिलेगी हमें नहीं पता, उसको हमने वाई मान लिया, है ना। अननोन वैल्यू को हमने एक्स वाई जेड ऐसा कुछ मान लेते हैं, हमने वाई मान लिया इसको। अगर ज़्यादा चीज़ें और अननोन रहती एक ही कॉलम में तो y1 y2 ऐसा भी मान सकते थे, ओके। अब हमें पता है हियर x एंड y वेरी डायरेक्टली, डायरेक्ट वेरिएशन है ना। तो x अपॉन y कांस्टेंट होगा, तो वही हमें करना है, ऊपर की ये वाली चीज़ अपॉन ये वाली चीज़ बराबर होगी ये वाली चीज़ अपॉन ये वाली चीज़, बस यही करना है। देखो वही क्या है 242/50/97 इज इक्वल टू 302 पॉइंट, बस इतना। अब यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखो अगली लाइन में क्या है, देखो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखना समझना है। यहाँ से y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वल में हो जाता है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। मतलब कि
मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाजू में y इंटू 242.50 इज इक्वल टू 97 इंटू 302.50 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, जो 97 है इंटू में कितना है 302.50 अपॉन में आपका हो जाएगा 242.50। कभी भी देखना 0 से 0 कट जाता है ऊपर और नीचे। क्यों कट जाता है, 0 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई में है, नीचे भी 10, इसलिए 0 कट जाता है। और ये पॉइंट से पॉइंट भी कट जाता है। पॉइंट का मतलब क्या है, देखो एक ही प्लेस पहले पॉइंट है, मतलब अपॉन में 10 है, यहाँ भी अपॉन में 10 है, यहाँ भी अपॉन में 10 है, इसलिए पॉइंट से पॉइंट को भी हम कैंसिल कर देते हैं। तो थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं तो y इज इक्वल टू यहाँ पर 97 है इंटू आप इसको 3025 लिख सकते हैं और आप इसको 2425 लिख सकते हैं। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 25 से डिवाइड कीजिए। तो 25 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25, 30 में से 25 गया तो 5 बचा, 52 है, तो 25 2 जा 50, तो फिर 2 बच गया, फिर 2 और 5 25 हो गया, तो 25 1 जा 25, तो 121 आया। और नीचे भी नंबर आपका 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 242 को डायरेक्ट काटो, 24 तो नहीं, 242 को डायरेक्ट काटेंगे तो 25 8 जा कितना होता है 200, तो 9 जा आ जाएगा 225, 85 9 जा में 225। तो और बचेगा कितना 42, 25 और ये 5 30 और ये 40 और ये 2 यानी कि 17 बच जाएगा, है ना, 17 बचेगा। ये 17 और ये 5 कितना हो जाएगा 175, है ना। तो 175 को आप काटेंगे 25 से, तो 25 7 जा 125 होता है, तो 97 बार में 25 से कट जाएगा, तो ये ऊपर से 97 में 97 भी कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 121। तो आखिरी में एक लाइन आप लिख देना यहाँ पर, हेंस ये वाली लाइन, हेंस 121 मीटर्स ऑफ रोप कैन बी परचेज्ड फॉर ₹302.50। ये आंसर नहीं आता यहाँ पर, हाँ ठीक है, सही आंसर है। 302.50 रुपीज़ में कितनी आप रोप खरीद सकते हैं, ये देखो कितनी खरीद सकते हैं 121 मीटर, ये आपका आंसर है ना। ठीक है, तो इस टाइप से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। देखो पिछली स्लाइड में मैंने यहाँ पर पूरा सॉल्व कर दिया और आखिरी में एक जो लाइन लिखनी थी वो यहाँ पर मैंने लिखा है। देखो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। समर्थ, कोई लड़का समर्थ बॉट, उसने खरीदा, बाय यानी क्या होता है खरीदना, बॉट पास्ट फॉर्म में खरीदा, क्या खरीदा 12 पेन्स, 12 पेन खरीदा, कितने रुपए में 156 रुपए में। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स, तो 9 पेन की कॉस्ट बताना है। तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट को हमने x मान लिया इन रुपीज़ में, एंड y बी द नंबर ऑफ पेन, और y को हमने पेन का नंबर मान लिया, संख्या मान लिया। तो ऐसे चार्ट आपको बनाना है, कॉलम कॉस्ट इन रुपीज़ x, नंबर ऑफ पेन्स y। तो कॉस्ट कितनी दिया पहले 156, और 156 में कितने पेन मिल रहे हैं हमें 12 मिल रहे हैं। तो अगर हमें 9 पेन लेने हैं 9, तब ये कॉस्ट कितनी हो जाएगी x, हमने x मान लिया, हमें नहीं पता, यही पूछा है हमें, ठीक है। तो ये अगर इतना आपने कर लिया, कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ अपॉन अगर आप लगाते, यहाँ भी अपॉन लगाते, हमें पता है क्या है डायरेक्ट वेरिएशन है, वेरी डायरेक्टली। तो x अपॉन वाई कांस्टेंट होगा, मतलब ये अपॉन ये बराबर होगा ये अपॉन ये, जो कि क्या होगा एक कांस्टेंट वैल्यू हमें देगा। तो यहाँ से हमने देखो वही चीज़ लिखी है, हमने सेम टू सेम लिख दिया, देखो वही चीज़ 156 अपॉन 12 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 9, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखो x की वैल्यू निकालते हैं हम कैसे, x इंटू 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, x इंटू 12 बराबर होगा 156 इंटू 9, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी 156 इंटू 9 वैसे ही रहेगा, और जो 12 मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में चला जाएगा। 3 से डिवाइड करते, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अब 4 से एक डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, और यहाँ से 4 3 जा 12 बच जाएगा कितना, 3 बच जाएगा, 3 और 6 36, तो 4 9 जा 36। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी 39 इंटू 3। तो आप बस आप इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। जैसे कि कैसे करेंगे, 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2 कैरी आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 + 2 11, तो 117 ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो अगली स्लाइड में देखो आपको ये एक पॉइंट लिख देना, एक लाइन, हैंस द कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स इज ₹117, ये आपका फाइनल आंसर
निकल के आ जाता है। तो ये आपका सॉल्यूशन है और लास्ट में ये लाइन आपको लिखनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं हम लोग। अ वुमन कैन पैक 260 कार्टून्स, एक महिला पैक कर सकती है 260 कार्टून्स इन 5 डेज, कितने दिन में, 5 दिनों में 260 कार्टून वो पैक करती है। तो हाउ मैनी कार्टून कैन शी पैक, तो कितने कार्टून वो पैक कर सकती है इन 7 डेज, 7 डेज में। देखो जितने ज़्यादा डेज आप उसको दोगे उतने ज़्यादा वो कार्टून पैक करेगी, सही बात है। तो ये क्या डायरेक्ट वेरिएशन है। तो आपको ये लाइन लिखनी, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ कार्टून्स, नंबर ऑफ कार्टून को एक्स मान लिया और वाई बी द नंबर ऑफ डेज, किसी को भी एक्स वाई मान सकते हो, हमने ऐसा मान लिया, ये आपको मानना ही है। उसके बाद ये आपको चार्ट बनाना है छोटा सा, नंबर ऑफ कार्टून्स एक्स और नंबर ऑफ डेज वाई। तो कार्टून की संख्या पहले 260 थी और नंबर ऑफ डेज कितना था 5, यानी 5 दिन में 260 कार्टून। फिर डेज की संख्या अगर 7 है तो कार्टून की संख्या भी तो अब बढ़ जाएगी, ज़्यादा दिन में ज़्यादा कार्टून पैक करेगी वो, है ना। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है और डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब आपको पता है ना कि यहाँ अपॉन बराबर ये अपॉन, देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है 260/5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 7। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × x बराबर 260 × 7। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 260 × 7 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 5 से 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, बच गया 1, हो गया 10, तो 5 2 ज़ा 10, कितना आ गया 52 × 7 तो है ही, तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 ज़ा 14 की 4 कैरी 1, 7 5 ज़ा 35 + 1 36, तो 364 कार्टून वो पैक करेगी 7 डेज में। तो लास्ट में एक लाइन लिख देना, अगली स्लाइड में मैंने लिखा है एज द वुमन कैन पैक 364 कार्टून्स इन 7 डेज, इस टाइप्स। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन था और ये आखिरी में ये लाइन मैंने लिखी है। ओके, एक्सरसाइज आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है ना। अ ट्रक कवर्स 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 120 किलोमीटर की एक ट्रक। तो व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, तो कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा इन 2 आवर्स। 3 आवर्स में 120 किलोमीटर, आर की संख्या 3 से अब मैंने 2 कर दिया, घटा दिया, तो ये डिस्टेंस भी अब घट जाएगी, कम डिस्टेंस कवर करेगा, कम समय में कम डिस्टेंस कवर करेगा, ज़्यादा समय में ज़्यादा। समय को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, समय को घटा रहे हैं तो डिस्टेंस भी घटेगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन है ना। ठीक है, तो क्या करना है, लेट एक्स बी द डिस्टेंस इन किलोमीटर, एक्स को डिस्टेंस मान लिया वो भी किलोमीटर में, एंड वाई बी द टाइम इन आवर्स, और वाई को हमने टाइम मान लिया आवर्स में। तो डिस्टेंस इन किलोमीटर एक्स और टाइम इन आवर्स वाई, और चार्ट बना लेना आपको, डिस्टेंस क्या है किलोमीटर में 120, तो टाइम कितना लगा 3 आवर। अब अगर 2 आवर का टाइम दिया है तो x की वैल्यू उसके लिए डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो बस 120/3 इज इक्वल टू x/2, वही मैंने यहाँ पर लिख लिया देयरफॉर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x × 3 मतलब x × 3 इज इक्वल टू क्या होगा 120 × 2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो 120 × 2 अपॉन में चला जाएगा ये 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और ये 0 तो 40, ये 40 × 2 कितना हो जाएगा, 42 ज़ा 80, तो x की वैल्यू 80 निकल गई। तो आखिरी में एक लाइन आप क्या लिखेंगे, हैंस, देखो क्या लिखेंगे, हैंस द ट्रक विल कवर 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। ठीक है, तो मैंने सारे एग्जाम्पल आपको समझा दिए। अगली जो एक्सरसाइज होगी हमारी अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, 7.1 जो एक्सरसाइज है उसके सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच।